नमस्कार। मैं जन्मता शिवम गौतम। एक पुराना सूक्त है, ऋग्वेद में भी कहा जाता है, नेति नेति नेति, यानी कि ज्ञान का और इस सृष्टि का कोई अंत नहीं है। अभी हमारे पड़ोसी राज्य में एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है और उस फैसले को भारत सरकार को भी बड़ी जल्दी अपना लेना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं श्रीलंका की। ये वही श्रीलंका है जो लोक लुभावन नीतियों की वजह से लगभग बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गया और बाद में वहां जो सरकार थी, राष्ट्रपति थे, वो देश छोड़कर भाग गए थे। नए जो राष्ट्रपति बने उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए करीब 50 साल पुराने एक कानून को बदल दिया, जिसके द्वारा जो पूर्व सांसद हुआ करते थे उनको पेंशन दी जाती थी। यानी अब श्रीलंका में किसी भी पूर्व सांसद को, जो सांसद रह चुका है, पेंशन नहीं दी जाएगी। हमारे देश में ये समस्या बहुत ज्यादा है। हमारे देश में सैकड़ों की संख्या में सांसद होते हैं, हजारों की संख्या में विधायक होते हैं और इन सबको पेंशन दी जाती है जनता की गाड़ी कमाई से आए हुए टैक्स के पैसे से। ये सब इन्हें सेवा करने के एवज में दिया जाता है और ये जो पेंशन है उसका रूल भी बड़ा अलग है। 5 साल वाले को 31,000 मिलेंगे, 10 साल वाले को 43,000 और फिर बाद में इसी तरीके से 15 साल वाले को और बढ़ जाएंगे। और कई कई सांसद विधायक तो ऐसे होते हैं जिन्हें विधायक की भी पेंशन मिल रही होती है, सांसदी की भी मिल रही होती है, और भी कोई अगर उन्होंने पहले नौकरी कर रखी है तो उसकी भी पेंशन मिल रही होती है। और जब भी पेंशन को लेकर कोई चर्चा होती है, नियम कानून बनता है, तो बहुत से लोग यही कहते हैं कि पहले इन नेताओं, सांसदों, विधायकों की पेंशन बंद की जाए। और अब श्रीलंका ने एक बड़ा एग्जाम्पल सेट कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब बेझिझक संसद में एक ऐसा कानून पास कराना चाहिए जिसके द्वारा पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों की सभी पेंशनें बंद कर दी जाएं। क्योंकि ये सब समाज सेवा के नाम पर राजनीति में आते हैं, तो फिर समाज सेवकों को तो समाज से सेवा के बदले कुछ चाहिए ही नहीं होता है। लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना हमारी संसद की है कि जब से भारत की संसद बनी है, किसी भी मुद्दे पर, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो, लोगों के हित का मुद्दा हो, राष्ट्रीय सम्मान का मुद्दा हो, सेना का भी मुद्दा हो, लेकिन ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पर हमेशा आम सहमति रही हो। विपक्ष या पक्ष की तरफ से कोई ना कोई सवाल उठाता है, लेकिन जब भी सांसदों या विधायकों की पेंशन या सैलरी बढ़ाने की बात आती है तो फिर इस पर हमेशा जो फैसला होता है वो ध्वनि मत से ही होता है। उस समय विपक्ष और पक्ष की कोई लड़ाई नहीं होती है और सब मिलजुल कर अपनी अपनी सैलरी बढ़वा लेते हैं, पेंशन बढ़वा लेते हैं। इसका एक बहुत बड़ा बोझ भारत के खजाने पर पड़ता है। हालांकि पेंशन की समस्या तो बाकी डिपार्टमेंट में भी बहुत ज्यादा है। आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो भारत का जो टोटल बजट है उसमें सबसे बड़ा जो खर्चा है वो सैलरी और पेंशन का है। और अब तो स्थिति ये हो गई है कि सैलरी, जो करंट एम्प्लॉय है उनकी सैलरी से 1.5 गुना ज्यादा भारत सरकार पेंशन बांट रही है। इसमें वो सब्सिडी वाली पेंशन शामिल नहीं है जो राज्यों में या केंद्र सरकार के जो तमाम योजनाएं चलती हैं उसमें जो बांटी जाती है, वो इसमें शामिल नहीं है। यानी बिना काम किए ये जो हमारे विधायक, सांसद होते हैं, इनको जो पेंशन भत्ते दिए जाते हैं उनको अब बंद ही होना चाहिए। ये जनता की तरफ से मांग उठनी चाहिए। जनता को अपने सरकार से, चाहे वो राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, उनसे ये कहना चाहिए आपने बहुत पेंशन भोग ली, बहुत मजे कर लिए, अब आप केवल अगर राजनीति करना चाहते हैं तो समाज सेवा के लिए कीजिए। और ऐसा एग्जाम्पल हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका ने दे दिया है, तो भारत को भी इस एग्जाम्पल को अपना लेना चाहिए। इससे न केवल नेताओं की विश्वसनीयता बढ़ेगी, जनता उन पर विश्वास करेगी और जनता को लगेगा कि वास्तव में वो लोग समाज सेवा के लिए ही राजनीति कर रहे हैं।
लेकिन देखने को ऐसा मिलता है कि जिन सांसदों के पास हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है, विधायकों के पास हजारों सैकड़ों करोड़ की संपत्ति है, वो भी कभी पेंशन लेने से, सैलरी लेने से मना नहीं करते हैं। इसमें तमाम उद्योगपति भी शामिल होते हैं, फिल्मी जगत की तमाम हस्तियां शामिल होती हैं, लेकिन आज तक ये न्यूज सुनने को नहीं मिला कि उन लोगों ने सैलरी या पेंशन लेने से मना किया हो। तो इस तरीके का एग्जाम्पल देने का और दुनिया को दिखाने का कि भारत किसी से कम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मौका है भारत की संसद के पास, भारत की सरकार के पास, कि वो अब आगे बढ़कर जैसा श्रीलंका में हुआ है वो भी भारत में एक कानून बनाए और पिछले जो कानून पेंशन और तमाम भत्तों को लेकर चल रहे हैं वो श्रीलंका से एक कदम आगे जाते हुए अब जो विधायकों और सांसदों को सैलरी भी मिलती है उस पर भी रोक लगा दे और कह दे कि जो भी देश का सांसद विधायक होगा उसको भारत के टैक्स पेयर की जेब से जाने वाले पैसे से कुछ भी नहीं मिलेगा अगर उसके पास आय का अन्य कोई स्रोत है तो। हाँ, अगर उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है तब उसको पेंशन दी जा सकती है, अगर उसकी संपत्ति बहुत कम है तब उसको पेंशन दी जा सकती है, लेकिन अगर उसके पास संपत्ति भी है, आय के स्रोत भी हैं, तो फिर किसी भी हालत में किसी सांसद विधायक को न वेतन मिलना चाहिए, न भत्ते मिलने चाहिए, न पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि वो समाज सेवा करते हैं, ऐसा उनका दावा है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना, अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।